अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला आक़वमन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 गुनाहगार ऐसे हैं, अगर वो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती है, अगर वो रोजा रखे तो उनका रोजा कबूल नहीं होता, अगर वो ज़कात दे तो उनकी ज़कात कबूल नहीं होती, अगर हज करे तो उनका हज कबूल नहीं। नबी फरमाते हैं अगर जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं, तकरीर करे तो तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात कबूल नहीं, नारा लगाए तो नारा कबूल नहीं। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिले कबूल नहीं। कितने लोग बोलो प्यारे? कौन गुनाहगार होंगे वो? कुछ लोग सोच रहे होंगे शराब पीने वाले, लेकिन नहीं, चोरी करने वाले नहीं। कौन गुनाहगार है जिनकी नमाज कबूल नहीं? अल्लाह, कितना बड़ा जुर्म हो गया। नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज कबूल नहीं, तकरीर कर रहे हैं तो तकरीर कबूल नहीं, कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। अब किससे पूछो? किसी मौलाना से नहीं। और ये भी याद रखियो, हर बात या तो कुरान और हदीस पे लाकर टेकूंगा, ये इस्लाम के सच्चे और अच्छे वाक़ये की तरफ ले जाऊंगा इंशाअल्लाह। नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, किसी मौलाना का भी नहीं, किसी आलिम का नहीं, मुफ्ती का नहीं। मेरी बात भी गलत हो सकती है, तुम्हारी भी गलत हो सकती है, किसी मुफ्ती की भी। क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? नबी फरमाते सलासा, नंबर 1, इजाजत हो तो खोलूं, मगर तौबा करते हुए चलोगे। मुझे आपके हालात पता नहीं, मैं सिर्फ हदीस का सहारा लूंगा और आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। 3 लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1, कौन है जिसकी इबादत कबूल नहीं? नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, कोई भी इबादत जिसका न फर्ज कबूल है, न नफल कबूल है, न वाजिब कबूल है। अब जरा सुनो, नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला आनी अला कुल वालिदै। उड़ीसा के गयूर मुसलमानों सुनो, नबी फरमाते हैं जिसकी नमाज कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, वो है जो अपनी माँ और बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है। अज़मत वालिदैन है ना, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता। नबी फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला, उसका कुछ भी कबूल नहीं। अब गिरेबान में झांको, जिसके माँ बाप जिंदा हयात है, देखो कितनी मर्तबा हमने उनको तड़पाया। हम चले जाते हैं कहीं भी जलसे में, ज़ुबैर रज़ा हस्सानी मौजूद, उधर अपने इलाके में कि चलो सैयद साहब, हाथ चूमते चूमते, बाज तो नाक लगा देता है यहाँ पे, इतनी ना। कोई पीर साहब आया, पाँवों पे पड़ जाते चूमते चूमते, और अम्मा और अब्बा के एक मर्तबा हाथ नहीं चूमे। माँ भी तकलीफ में है, बाप भी तकलीफ में, पीरों को सर पे उठाए फिर रहे हैं।
बोल के जाऊंगा, कान इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि मैं तो पैदा ही पीरों के घर में हुआ, पैदा ही पीरों के घर में हुआ। लेकिन सुनो जरा तवज्जो रखो, जो माँ बाप को सताता, माँ बाप को तकलीफ देता है, अगर माँ बाप को नाराज कर दे, कितने बड़ा मौलवी हो, कितने बड़ा मुफ्ती हो, कितने बड़ा पीर हो, कितने बड़ा अल्लामा हो, कोई भी हो, इसलिए पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। और मैंने हदीस भी पढ़ दी है, अगर कोई माई का लाल इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम दे करके जाऊंगा। नबी फरमाते अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, जिसके माँ बाप जिससे तकलीफ में, जो अपने माँ बाप को सताता है, उसकी नमाज से लेकर के दुआ तक कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। ऐसा नहीं है मैं चिपड़ी चिपड़ी बातें करके तुमसे नोट लेके चला जाऊं। एक मसला सुनो, और अगर उलमा बैठे हैं बड़े बड़े पढ़े लिख के, गलत होगा तो मुझे पकड़ लेंगे, वरना टकरा लियो किसी भी मौलवी मुफ्ती से, गलत साबित कर दो, डॉक्टर साहब बैठे, मुझे जब चाहेंगे बुला लेंगे। समझ में आ रही बात? मसला क्या है जरा सुनो। मसला यह है 1000 पीर, वो भी अच्छे वाले, नकलियों की बात नहीं कर रहे हो, नकलियों को तो मारो गोली, कम वक्त हो गए, नमाज का ना रोजे का। मैं अच्छे पीरों की बात कर रहा हूं। 1000 पीर इधर खड़े अच्छे वाले, और 1000 मुफ्ती मौलाना लामा बड़े बड़े अच्छे खड़े हो, और तुम्हारी माँ और बाप इधर खड़े हो। दो चीज हो गई, 1000 पीर और 1000 से और ज्यादा ले लो, और इधर सिर्फ तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप हो। अब दुनिया के किसी मौलवी और मुफ्ती से मसला पूछो, मैं बता करके जा रहा हूं, कान खोल करके सुन लेना। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, तुमने माँ बाप को तकलीफ में दे दिया, माँ बाप अगर तुमसे नाराज है तो सुबह से लेकर के शाम तक ये 1000 पीर और मौलाना तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, जब तक माँ बाप नाराज रहेंगे एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। अमल करना ना करना तुम्हारा काम, मुझे बुलाया मैं तो सुना के जाऊंगा, मैं तो सुना करके जाऊंगा। अब मुझे पता नहीं है तुम लोग कितना सताते हो, तुम्हारे क्या हाल है मुझे पता नहीं, मैं तो बहुत दूर से आया हूं, आपको मेरा पता नहीं, मगर मेरा मुझे पता है, आपका आपको पता है। अपने अपने खुद ही संभाल लियो और तौबा कर लियो और गाड़ी आगे अच्छी कर लियो। मेरा मतलब ही है, समझ रहे बात? नबी फरमाते अगर माँ बाप नाराज है तो नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज, और जब नबी नाराज खुदा भी नाराज, तो मस्जिद में नहीं, अगर खाने काबा में नमाज पढ़ते पढ़ते मर जाए